मोहतरम सामईन किराम, आज की इस नशिस्त में इस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में आने वाली मुबारक रात, जिसे शब बारात कहा जाता है, जो 14 और 15 के दरमियानी रात है, इसका ख़ुलासा और लुब्बे लबाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में वज़ाहत करूँगा। ख़ुलासे में दो किस्म की बातें आएंगी। एक किस्म की बातें वो होंगी कि जिनका ताल्लुक़ करने के साथ होगा, और दूसरी बातें वो होंगी कि जिनका ताल्लुक़ न करने से होगा। और ये दूसरी किस्म की बातें यही ज़्यादा हैं कि जिनका ताल्लुक़ न करने से है। हम अभी से ये नीयत करके बैठें कि इंशाअल्लाह जिन बातों पर अमल करने की बारी आएगी हम उन पर अमल करेंगे, और साथ साथ ये नीयत हो कि जिन बातों से शरीयत ने रोका है हम उन बातों से रुकेंगे। और यही दो बातें हमारी शरीयत की तालीम है कि शरीयत में कुछ बातों के करने का हुक्म है और कुछ बातों के न करने का हुक्म है। मोमिन वो होता है जो करने की बातों पर भी अमल करे और न करने की बातों पर भी अमल करे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मोमिन चंद बातों पर अमल करे और गुनाहों में भी डूबा रहे। इसलिए हमें मुकम्मल मोमिन बनने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ये जो महीना है, ये महीना इस्लामी साल का 8वां महीना है, जिसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं। शाबान के माना होते हैं फैलाना, और शाख दर शाख किसी चीज़ का बढ़ना, इसको शाबान कहते हैं। शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि इस महीने के अंदर नेकी करने वाले को और रोज़ा रखने वाले शख्स को नेकी में आगे बढ़ने के मौक़े मुयस्सर आते रहते हैं, इसलिए इसको शाबान कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि रजब के महीने की मुसलमान बड़ी ताज़ीम करते थे। गैर मुस्लिम भी रजब के महीने की बड़ी ताज़ीम व तकरीम करते थे। वो रजब की ताज़ीम के अंदर कत्ल व क़िताल से बचने के लिए घरों में बैठ जाते थे, ताकि किसी के साथ लड़ाई का मौका न आए। जब रजब का महीना ख़त्म हो जाता तो वो शाबान में अपने घरों से निकलकर मुंतशिर होते थे, कि जिस तरह दरख्त की शाखें मुंतशिर होती हैं इस तरह वो भी मुंतशिर होते थे। इसलिए भी इसको शाबान कहते हैं। और बाद लोगों ने कहा कि शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि शाबान का माना है ज़ाहिर, कि जब शाबान का महीना या शाबान का चाँद नज़र आता है तो फ़ौरन ये पता लगना शुरू हो जाता है कि रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है। रमज़ान के मुबारक असरात महसूस होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसको शाबान कहते हैं। और इसको शाबानुल मुअज़्ज़म मुअज़्ज़म कहते हैं, ताज़ीम की हुई चीज़, काबिल ताज़ीम चीज़ को मुअज़्ज़म कहते हैं। तो शाबानुल मुअज़्ज़म शुरू से ही इस्लामी तारीख़ में मुअज़्ज़म है, इसलिए भी इसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं। और दूसरी वजह यह है कि ये महीना रमज़ान की ताज़ीम में आता है, इसलिए भी इसको शाबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं। ये महीना चूँकि बहुत ही बरक़ात और खैरात का ज़रिया है, और इस महीने के अंदर चूँकि रमज़ान का ये महीना मुक़द्दिमा है, रमज़ान से पहले आता है, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे। सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बुखारी की रिवायत है, फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते हुए रमज़ान के अलावा किसी और महीने में नहीं देखा। हुज़ूर रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा जिस महीने में रोज़े रखते थे वो यही शाबान का महीना है। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रोज़े क्यों रखते थे? या तो
ये महीना रमज़ान की ताज़ीम के लिए इसलिए हुजूर इसमें रोज़े रखते थे, बल्कि एक रिवायत में अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि मेरी बीमारी के दिनों में जो रमज़ान के रोज़े मुझसे रह जाते थे, मैं उन रोज़ों की क़ज़ा भी शाबान के महीने में करती थी, इसलिए कि हुजूर के भी रोज़े होते थे और मैं भी बड़ी आसानी से रोज़ा रख लेती थी। और इसके अलावा एक रिवायत में तो यहाँ तक भी आता है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के महबूब, आपको मैंने देखा है कि आप रमज़ान के सिवा शाबान में कसरत से रोज़े रखते हैं और किसी और महीने में इतने नहीं रखते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उसामा, कि इस शाबान के महीने के अंदर अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। मेरा दिल चाहता है कि जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। जब मेरे आमाल पेश हों अल्लाह के दरबार में तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और यहाँ मेरे दोस्तों एक और बात समझने की है कि कुछ हदीसों में यूँ आता है कि इंसान के रात के आमाल दिन से पहले अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, दिन के आमाल रात आने से पहले अल्लाह के दरबार में पेश हो जाते हैं। और बाज़ हदीसों में आता है कि हफ्ते में सोमवार और जुमेरात के दिन अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। और इस हदीस से पता चलता है कि साल में एक दफ़ा शाबान के महीने में या शबे बरात में अल्लाह के दरबार में आमाल पेश किए जाते हैं। उलमा ने इन हदीसों को इकट्ठा किया और इस तारुज़ को दूर किया कि इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आमाल कई किस्म के हैं। ये मुमकिन है कि ख़ास किस्म के आमाल वो साल में एक मरतबा पेश किए जाते हों और कुछ ख़ास किस्म के आमाल वो हफ्ते में एक दफ़ा पेश किए जाते हों और कुछ ख़ास किस्म के आमाल वो दिन में पेश किए जाते हों। तो वो कहते इख्तिलाफ़ आमाल की किस्मों की वजह से है। और बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ एक तरतीब यौमिया है आमाल के पेश होने की, एक तरतीब अल्लाह के यहाँ हफ्तावारी पेश होने की है और एक तरतीब सालाना पेश होने की है, ताकि नेक लोगों की नेकियां ज़ाहिर होती चली जाएं और जो बेचारे नेकियों से दूर हैं उनकी बदअमली ज़ाहिर होती चली जाए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने यूँ तरतीब बनाई। और तीसरा जवाब उलमा इसका ये देते हैं कि हो सकता है कि किसी जगह किसी दिन आमाल इख्तिसार के साथ शॉर्ट तरीके से इजमाल से पेश किए जाते हों और दूसरे मौके पर डिटेल के साथ ज़रा तफसील से अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हों। तो ये है आमाल का पेश किया जाना। तो इसलिए मेरे दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म के जो रोज़े, ये जो रोज़े हैं इस महीने के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रखा करते थे। इसलिए अगर कोई हुजूर की इत्तिबा में इस महीने के अंदर रोज़ा रखे तो बहुत अजर व सवाब की बात है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 29 या 30 को रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने से एक दिन या 2 दिन पहले रोज़े न रखो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लिए मना फरमाया? या तो इसलिए कि रमज़ान का प्रोटोकॉल हो, रमज़ान का इस्तक़बाल हो, इंसान यहाँ रोज़े रखता रहे तो कमज़ोरी आती है, फिर रोज़े रखना शुरू करेगा। यहाँ 1-2 दिन रोज़े छोड़े ताकि निशात के साथ रमज़ान के रोज़े शुरू कर सके। तो इसलिए फ़रमाया आपने कि 1-2 दिन पहले रोज़े छोड़ दो। और दूसरी वजह जो उलमा ने इससे भी बेहतर लिखी है वो ये है कि दीन असल में इत्तिबा का नाम है, दीन ख्वाहिशात पे चलने का नाम नहीं है। अल्लाह ताला ने बतला दिया कि बस ये रमज़ान के रोज़े हैं, ये रमज़ान के रोज़े हो सकते हैं 29 हो जाएं, हो सकते हैं 30 हो जाएं। अगर आप शाबान के रोज़े 29-30 के रखोगे तो आप 31-32 रोज़े रखोगे, जबकि अल्लाह ताला तो सिर्फ़ आपसे 29 या 30 रोज़े रखवाना चाहते हैं।
तो ये कि दीन के अंदर अपनी तरफ से ज़्यादती ना हो जाए कि रमज़ान के महीने के रोज़ों के साथ शाबान के रोज़े मिलकर कहीं रमज़ान के महीनों के रोज़े इजाफ़ी ना हो जाएं, इसलिए फ़रमाया कि शाबान के आखिर के रोज़े न रखो। और इसी तरह दूसरी बात ये कि 15 शाबान यानी 14 की रात जो शाम को शब बरात से अगला दिन जो 15 शाबान के है, इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 15 शाबान का रोज़ा सुन्नत है और 15 शाबान के रोज़े की ये फ़जीलत है। मेरे दोस्तों, 15 शाबान के रोज़े के बारे में समझ लीजिए कि पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में सिर्फ़ एक हदीस है इब्ने माजा की कि जिसमें ये आता है कि 15 शाबान के दिन का रोज़ा रखा जाए, यानी शब बरात से अगले दिन का रोज़ा रखा जाए। और ये हदीस इंतहाई किस्म की ज़ईफ़ हदीस है और ये फ़ुक़हा का एक ज़ाब्ता भी है मुहद्दिसीन का कि जिस चीज़ में इमाम इब्ने माजा मुतफ़र्रिद हों, अकेले हों, वो वैसे भी ज़ईफ़ होती है। और इस हदीस के अंदर सिर्फ़ इब्ने माजा अकेले हैं, इसलिए 15 शाबान का रोज़ा किसी हदीस से साबित नहीं है और ये सुन्नत भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़े रखते थे, तो ये भी 15 का दिन भी शाबान का दिन है। इसलिए अगर कोई 15 के दिन को शाबान का महीना समझकर रोज़ा रखे, या ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14, 15 को रोज़ा रखते थे। अय्यामे बीज़ जिसको कहते हैं, जिसमें चाँद खूब रोशन होता है, कि हुज़ूर 13, 14, 15 को हर महीने में रोज़े रखते थे, तो ये 15 शाबान भी उसमें आती। इसीलिए अगर कोई आदमी हर महीने के 3 रोज़े रखता है या किसी ने 13, 14 के रोज़े रखे हैं, तो वो 7, 15 का रोज़ा भी रख सकता है। लेकिन 15 शाबान के रोज़े की कोई ख़ास फजीलत किसी हदीस में साबित नहीं। और इससे अगली बात समझने की ये है कि ये जो शब बरात है, जिसका टाइम 14 शाबान की मगरिब के बाद शुरू हो जाता है, जिस तरह 14 का सूरज गुरूब हुआ तो शब बरात शुरू हो गई। अब ये शब बरात, याद रखना मेरे दोस्तों, ये शब बरात का लफ्ज़ किसी हदीस में नहीं आया, ये शब बरात फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसलिए इसको अरबी में तलाश करना या हदीसों में तलाश करना, ये हदीसों में तलाश करने से नहीं मिलेगा। हदीसों में तो आता है लैलतुम मिन निस्फ़ शाबान, के शाबान के निस्फ़ की रात। ये शब बरात फ़ारसी का लफ्ज़ है। शब फ़ारसी के अंदर रात को कहते हैं, बरात बरी होने, आज़ाद होने को कहते हैं। तो इस रात को शब बरात इसलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत के तोफ़ैल इस रात के अंदर लातादाद इंसानों को अल्लाह ताला जहन्नुम से आज़ादी अता फ़रमाते हैं। लातादाद इंसानों को अल्लाह ताला इस रात में जहन्नुम से आज़ादी फ़रमाते हैं, इसलिए इस रात को शब बरात कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, शब बरात के हवाले से 3 किस्म के गिरोह बन गए। पहला तबका तो वो है कि जिसने कहा कि शब बरात के हवाले से जितनी भी हदीसें आई हैं, वो सारी की सारी हदीसें या तो मौजू और मनगढ़ंत हैं या शदीद ज़ईफ़ हैं, लिहाजा सिरे से ही उन्होंने जो है इसकी फ़जीलत का इनकार कर दिया। और दूसरे किस्म का तबका वो है कि जिसने कहा कि नहीं शब बरात की सारी हदीसें ठीक हैं और शब बरात की फ़जीलत शब क़दर से भी ज़्यादा है। उन्होंने शब बरात की फ़जीलत शब क़दर से भी बढ़ा दी और दूसरी तरफ लोगों ने शब बरात की बिल्कुल ही फ़जीलत गिरा दी। सही और मुअतदल नुक्ता नज़रिया ये है कि शब बरात की फ़जीलत हदीसों से साबित है। 10 से ज़ायद सहाबा किराम, तकरीबन 17 सहाबा से शब बरात की फ़जीलत साबित है, जिसमें बड़े बड़े जलीलुल क़दर सहाबा भी रावी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, ये बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अबू मूसा अशअरी, ये इन बड़े बड़े सहाबा से शब बरात की फ़जीलत साबित है। ये बात हम तस्लीम करते हैं।
कि शब-ए बारात के हवाले से जो हदीसें उनमें कमज़ोरी है वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का मुत्तफ़िक़ा ज़ाब्ता है कि जब कोई कमज़ोर और ज़ईफ़ हदीस हो और उसके साथ बहुत सारी हदीसें मिल जाएं तो उसकी कमज़ोरी चली जाती है। लिहाजा इसके साथ इतनी हदीसों की वजह से हम ये कहते हैं कि शब-ए बारात की फ़जीलत कम अज़ कम हसन के दर्जे पर है और ये शब-ए बारात की फ़जीलत साबित है। लिहाजा इसको बिदअत कहना, इसको बेअसल कहना, इसको लग़्व कहना ये दुरुस्त नहीं है। और ये बात भी है कि शुरू दौर से सहाबा किराम, ताबईन और तबा ताबईन शब-ए बारात की फ़जीलत को तस्लीम करते रहे हैं। इमाम इब्न तैमिया जैसा शख्स कि जो अक्सर हदीसों के अंदर इनकार करते हैं, तशद्दुद का पहलू अपनाते हैं, उन्होंने भी शब-ए बारात की फ़जीलत को तस्लीम किया है। तो मेरे दोस्तों, शब-ए बारात की फ़जीलत हदीसों से साबित है। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, लंबी हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु बकर, ये अरबों के अंदर बनु बकर एक कबीला था जिसकी बकरियां बहुत ज़्यादा थी। मशहूर था कि बनु बकर की बकरियां, जब मिसाल देते तो बनु बकर की बकरियों की देते थे कि वो बकरियां बहुत ज़्यादा थीं। अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला शब-ए बारात के अंदर आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, इस आसमाने दुनिया पर आते हैं और फिर इस उम्मत के अंदर बनु बकर के कबीले की बकरियों की बालों से ज़्यादा इंसानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। बनु बकर के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा अल्लाह ताला इंसानों की बख्शिश फरमाते हैं। यानी हज़ारों लाखों नहीं बल्कि बेशुमार इंसानों की अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़िरत फरमाते हैं। मेरे दोस्तों, ये रिवायत कुछ कमज़ोर है, लेकिन इसके साथ दूसरी हदीसें जब मिल जाती हैं तो ये रिवायत भी मज़बूत हो जाती है। और एक और हदीस के अंदर हज़रत अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं। ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना हदीसों में कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला देखो मादी जिस्म से पाक, जिस तरह हमारे हाथ पाँव टांगे मादी जिस्म है, अल्लाह ताला की ज़ात जिस्म से पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात पहले आसमान पर आती हैं, ये जैसे अल्लाह की शान को ज़ेबा देते हैं अल्लाह ताला वैसे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जे होती है, तो अल्लाह ताला की पहले आसमान पर रहमत मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे होती है। फिर अल्लाह ताला बख्शिश चाहने वालों की बख्शिश फरमाते हैं, रहम चाहने वालों को मुआफ़ करते हैं। और फरमाया कि सिवाय कीना रखने वालों को अल्लाह ताला हर किसी को मुआफ़ करते हैं। ये शब-ए बारात की फ़जीलत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाई। तो मेरे दोस्तों, ये शब-ए बारात की फ़जीलतें इसी तरह और भी दीगर सहाबा किराम से मरवी हैं। तो इससे ये पता चला कि शब-ए बारात की फ़जीलत हदीस से साबित है। लेकिन अगली बात मेरे दोस्तों ये है कि शब-ए बारात का कोई ख़ास अमल वो किसी हदीस से साबित नहीं कि आप इस रात में सलातुत तस्बीह पढ़ें, या आप इस रात के अंदर इतने नवाफिल पढ़ें, या आप इस रात के अंदर इतने वजीफ़े करें, आप इस रात के अंदर, जैसे लोग आजकल सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ़ ज़राए से लोग कहते हैं कि जो आदमी इस तरह नफल पढ़े, उसमें इतनी मरतबा दुरूद पढ़े, उसमें ये वजीफ़ा पढ़े तो उसकी ज़िंदगी भर की नमाज़ें मुआफ़ हो जाती हैं। किसी ने कोई वजीफ़ा, मेरे दोस्तों ये सारे वजीफ़े मनगढ़ंत हैं, किसी किस्म का भी कोई अमल ख़ास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर साबित है कि शब-ए बारात फ़जीलत की रात है। तो शब-ए बारात जब फ़जीलत की रात है मेरे दोस्तों, इस शब-ए बारात को बेहतरीन तरीके से गुजारने का तरीक़ा क्या है? आज मैं इस मजलिस के अंदर ये भी बतला दूँ कि हम इस शब-ए बारात को बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हैं।
हैं। ये जो मैं तरीक़ा बतला रहा हूँ ये कोई सुन्नत तरीक़ा नहीं है या कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, क्योंकि शब बारात को जागना भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, ये तो सुन्नत और मुस्तहब है, जो जितना जाग ले उसका उतना ही अजर व सवाब है। ये जो मैं तरीक़ा बतला रहा हूँ ये तजर्बा ये है कि इस तरीक़े में बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये मेरे दोस्तों शब बारात को बेहतर तरीके से गुजारने का तरीक़ा अच्छी तरह समझिए कि देखो जिस दिन 14 का सूरज गुरूब हो जाए, हम 14 के सूरज को गुरूब होते ही मस्जिद के अंदर आ जाएं, मगरिब की नमाज़ मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें और ये नीयत कर लें कि मैं मगरिब से लेकर इशा तक नफली एतिकाफ़ मस्जिद के अंदर करूं। आप मगरिब से लेकर इशा तक मस्जिद में रहे, आपको नफली एतिकाफ़ का सवाब मिल रहा है, आप नफली एतिकाफ़ से रहें। फिर मगरिब की नमाज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद अव्वाबीन के 6 नफल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अव्वाबीन के 6 नफल पढ़ ले अल्लाह ताला उसके 12 सालों के गुनाह माफ़ कर देते हैं। और हदीस में आता है जो अव्वाबीन के 6 नफल पढ़ ले अल्लाह ताला समुंदर की जाग के बकदर उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों हमें ज़िंदगी गुज़र गई, बड़ा साल गुज़र जाता है, इंसान को कामों से फ़ुर्सत नहीं मिलती, अव्वाबीन के नफल नहीं पढ़े जाते, तो हम अव्वाबीन के ये 6 नफल पढ़ लें लैलतुल बरात के अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वाबीन के 20 नफल भी पढ़े। अगर किसी के अंदर इस्तिताअत हो तो ज़िंदगी में हुजूर की ये सुन्नत भी एक दफ़ा ज़िंदा कर देनी चाहिए कि 20 नफल अव्वाबीन के पढ़ ले। जब अव्वाबीन के 20 नफल पढ़ लिए या 6 नफल पढ़ लिए, उसके बाद हम थोड़ी देर बैठकर ज़िक्र करें, तस्बीह करें, तिलावत करें, कुरान में दिल लगता है कुरान में लगाएं, बार बार नवाफिल पढ़ने को दिल करता है नवाफिल में लगाएं। फिर इशा की नमाज का वक़्त हो गया और इशा की नमाज के बाद जमात हो जाने के बाद हम सलातुत तस्बीह की नियत कर लें। सलातुत तस्बीह इतना बेहतरीन अमल है कि हुजूर ने अपने चचा से फरमाया था, ऐ चचा ज़िंदगी हो सके तो रोज़ाना पढ़ना, हो सके तो हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ना, हफ्ते में ना हो सके महीने में पढ़ना, महीने में ना हो सके तो ज़िंदगी में 1 दफ़ा ही पढ़ लेना। इतनी अहमियत हुजूर ने सलातुत तस्बीह की उजागर की। तो मेरे दोस्तों हम सलातुत तस्बीह के नवाफिल में मशगूल हो जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज़िक्र करें, दुआएं मांगें। दुआएं बता दूं, देखो जैसे मैंने बताया कि ये मग़फ़िरत की रात है, अल्लाह ताला इसमें मग़फ़िरत फ़रमाते हैं, तो अपनी बख्शिश की दुआ, अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ और वालिदैन से ऊपर जो आपके आबाओ अजदाद हैं उनकी बख्शिश की दुआ मांगे। और साथ ये हाथ उठा के दुआ मांगे कि या अल्लाह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने तेरे मुसलमान बंदे गुज़रे हैं उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा। तो इस तरह बड़ी बड़ी दुआएं अल्लाह ताला के सामने मांगे। 3 दुआएं बड़ी जामे दुआएं मुख्तसर अंदाज में आपको बतलाता हूँ, आप मांग सकते हैं। है छोटी छोटी लेकिन बड़ी बड़ी दुआएं अपने अंदर पूरा समुंदर घेरे हुए हैं। वो 3 दुआएं कौन सी? पहली दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। बहुत बेहतरीन दुआ है कि अल्लाह दुनिया की बलाइयाँ नसीब फरमा, आखिरत की बलाइयाँ नसीब फरमा, हमें जहन्नुम के आज़ाब से महफूज फरमा। ये बहुत बेहतरीन दुआ है मेरे दोस्तों। इसके फ़ज़ाइल सुनाने का टाइम थोड़ा है, चूँकि बातें और भी बहुत हैं। दूसरी बेहतरीन दुआ देखो, ये दुआ मांगे कि या अल्लाह जितनी तेरे पैगंबर ने बलाइयाँ मांगी हैं, जितनी तेरे पैगंबर ने खैरें मांगी हैं, वो सारी खैरें हमें नसीब फरमा। जिन शुरूर से तेरे पैगंबर ने पनाह मांगी है, ऐ अल्लाह हम भी उनसे पनाह मांगते हैं, हमें पनाह अता फरमा। इसलिए कि मेरे दोस्तों सारे पैगंबरों ने अपनी कौमों के लिए दुआ मांगी है और सारे पैगंबरों की दुआएं अल्लाह के नबी की दुआ के अंदर जमा हैं। हुजूर ने जो दुआएं मांगी हैं, जिस तरह हुजूर सारे नबियों के इमाम हैं, इसी तरह हुजूर दुआओं के भी इमाम हैं। हुजूर ने जो दुआएं मांगी हैं उसमें सारे पैगंबरों की दुआएं हैं। तो अगर हम ये दुआ मांग लें कि या अल्लाह तेरे पैगंबर ने जो दुआएं मांगी खैर व भलाई की, वो हमें
हमें नसीब फरमा दे। जिन शुरूर से तेरे पैगम्बर ने पनाह मांगी या अल्लाह हमें भी उससे पनाह अता फरमा दे। ये बेहतरीन दुआ है जो मेरे दोस्तों हम वहाँ बैठ के कर सकते हैं। और तीसरी दुआ बड़ी जामे दुआ है। एक बंदा बैठकर एक कोने के अंदर कहता रहे कि अल्लाह जहन्नुम से बचा दे, झगड़ों से बचा ले, इसकी तौफीक दे दे। इन सारे जुमलों की बजाय अगर एक दुआ मांग ले कि अल्लाह मुझे दुनिया आखिरत की आफ़ियत नसीब फरमा, अल्लाह दुनिया आखिरत की आफ़ियत नसीब फरमा। हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू, अल्लाह तू दरगुज़र करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्ना, मुझे मुआफ़ कर दे। और कहीं दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। तो इस तरह हम आफ़ियत के जुमले अपने अल्फाज में उर्दू में भी मांग सकते हैं, या अल्लाह आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा। मेरे दोस्तों, इसके बाद जब ये आप 3 काम कर लें, आपकी तबीयत के अंदर नींद आने लगे, तो ये देखो अब तबीयत में नींद भी आ रही है, फिर भी धक्के के साथ बैठ के इबादत करना ये पसंदीदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात हमें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहते। अल्लाह ताला हमें मुशक्क़त में नहीं डालना चाहते। जब तक तबीयत माने उस वक़्त तक इबादत करें और उसके बाद जाकर आप आराम कर लें। हाँ, यहाँ एक और बात भी बता दूँ। देखो मेरे दोस्तों, जब आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली, इशा की नमाज के बाद सलातुत तस्बीह पढ़ ली, अब इसी वक्त आप तहज्जुद की 4 रकातें भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की कम से कम 4 रकातें और दरमियाना दर्जा के तहज्जुद की 8 रकातें पढ़े, और अफजल है कि 12 रकातें तहज्जुद की पढ़े। तो अब मेरे दोस्तों, बात साथी ये समझते हैं कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी होता है, जब तक सोए नहीं उस वक़्त तक तहज्जुद नहीं होती। ये बात गलत है। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद तहज्जुद का वक़्त शुरू हो जाता है। अलबत्ता ये जो रात का वक़्त होता है ये जायज़ वक़्त है, यानी इस वक़्त आप तहज्जुद पढ़ेंगे, तहज्जुद हो जाएगी। लेकिन तहज्जुद का अफजल तरीन वक़्त वो आखिरी वक़्त है, अफजल तरीन वक़्त वो है, और ये वक़्त वो है कि जिसमें तहज्जुद की नमाज हो जाती है। इसके लिए सोना ज़रूरी नहीं है। अगर एक बंदा सारी रात जागता रहे तो वो फिर भी आखिरी वक़्त में जाकर नफल पढ़ेगा तो वो तहज्जुद के नवाफिल होंगे। और अगर किसी भाई को यकीन है कि मैं नींद से नहीं उठ सकूँगा तो वो रात को ही 2-4 नफल पढ़ के तहज्जुद की नीयत से सो जाए, अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। और इसी तरह मेरे दोस्तों, ये भी ना हो कि सारी रात शब बारात जागते रहे और सुबह को फजर की नमाज़ छोड़ दी। रात को इशा की नमाज जो शख्स जमात से पढ़ ले उसको आधी रात के जागने की इबादत की फजीलत तो वहीं मिल जाती है, और जो सुबह को फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले आधी रात की उसकी फजीलत मिल जाती है। गोया के उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। इशा की नमाज जमात के साथ, फजर की नमाज जमात के साथ। मेरे दोस्तों, इशा भी फ़र्ज़ है, फजर भी फ़र्ज़ है। मेरा आपका रात को इबादत करना ये नफल है। नफलों की खातिर फ़र्ज़ों को छोड़ देना ये हमाकत है, अक्लमंदी नहीं है। इसलिए रात को जब नींद आए तो सो जाएं और सुबह को फजर की नमाज पाबंदी के साथ उठकर जमात के साथ पढ़ें। ये है शब बारात की इबादत का तरीक़ा। और अगली बात यह है कि बहुत सारे लोग इन दिनों के अंदर कब्रिस्तान में जाते हैं कि कब्रिस्तान में जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर मिट्टी लेपते हैं, कब्रों को दुरुस्त करते हैं, चरागाह करते हैं। इस हवाले से मेरे दोस्तों, ठंडे दिल से ये बात समझने की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद 23 साल हुजूर की ज़िंदगी है। इस 23 साल ज़िंदगी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक मरतबा कब्रिस्तान में गए हैं। तिरमिज़ी की हदीस से, जो हज़रत आयशा की लंबी हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान में गए हैं। वो हदीस पहली बात है ज़ईफ़ है, चलो मान लेते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर अपनी ज़िंदगी में 23 मरतबा में एक दफ़ा गए और हम हर साल जाते हैं। जो अमल जिस हदीस से जितना साबित हो उसको उतना ही करना चाहिए, उससे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा गए, और गए कैसे? तिरमिज़ी की रिवायत है, अम्मा जान आयशा फरमाती हैं कि हुजूर मेरे पास बिस्तर पर लेटे हुए थे।
आधी रात को हुजूर उठ के गए हैं। आपने सहाबा को ऐलान नहीं किया कि आओ भाई सहाबा उठकर कब्रिस्तान में चलें। हुजूर आधी रात को उठकर तने तनहा कब्रिस्तान में गए और वहाँ से दुआ मांग कर वापस आ गए। मेरे दोस्तों, हम न तने तनहा जाते हैं, हम टोलियों की शक्ल में और एक जमात की शक्ल में कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान में जाना दिखाने के लिए नहीं, ये तो इसलिए है कि रात को वहाँ जाकर मौत का मंज़र याद आए, आखिरत याद आए, अपने बड़ों के लिए दुआएं मांग के आओ कि मग़फ़िरत की रात है। इसलिए अगर कोई आदमी ज़िंदगी में एक दफ़ा जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, या जाए इस रात में लेकिन सुन्नत समझकर या इसको फ़र्ज़ वाजिब समझकर न जाए। और तीसरी बात यह है कि आप कब्रिस्तान में कोशिश करें कि ऐसे कब्रिस्तान में जाएँ जहाँ रात के वक़्त सन्नाटा हो, तन्हाई में खुदा के सामने मांगने का आपको मौका मिले। वहाँ खिलाने पिलाने का माहौल बनाना, मर्दों औरतों का इकट्ठा होना और कब्रों को लेपना। मेरे दोस्तों, कब्रें आप सारा साल लेपें। आपके वालिद की कब्र है, क्या उसका हक़ ये है कि आप साल में एक मरतबा उस पर मिट्टी डालें? आप सारे साल जाएं, जिस वक़्त मौका मिले। और इंसान को तो हफ्ते में एक आधी दफ़ा कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग कब्रों के ऊपर चिराग जलाते हैं और कब्रों के ऊपर अगरबत्तियां जलाते हैं। ठंडे दिल से मेरी बात सुनना, ये मैं नहीं कह रहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी की हदीस है, देख लेना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की लानत होती है उस शख्स पर जो कब्रों को सजदा करे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो कब्रों पर चिराग जलाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो कब्रों को सजदा करे। अल्लाह की लानत हो उस शख्स पर जो कब्रों पर चिराग जलाए। अब मेरे दोस्तों, हम ये देखें कि हम इस रात में नेकी कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। जिस तरह इस रात की फजीलत ज़्यादा है, इसका अजर व सवाब ज़्यादा है, इसमें होने वाले गुनाह भी डबल गुनाह हैं। इसलिए हम इस रात के अंदर ऐसा कोई काम न करें जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। और अगली बात मेरे दोस्तों कि ये तो मैंने बतला दिया कि इस रात के अंदर कब्रिस्तान की क्या अहमियत है। इसके अलावा ये बात समझने की है कि हदीस मुबारका में आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी न शब बारात में बख्शिश होती है न शब कदर में बख्शिश होती। शब बारात हो या शब कदर हो, उनकी बख्शिश नहीं होती। बख्शिश ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी बग़ैर बख्शिश के चले जाते हैं, बल्कि मतलब ये है कि अगर वो अपने इन गुनाहों से तौबा कर लें तो अल्लाह उनकी भी बख्शिश फरमा देते हैं। मेरे दोस्तों, वो गुनाह मैं गिनवाता हूँ। अगर हम में से किसी भाई के अंदर वो कमी पाई जाती हो तो हम यहाँ से उठने के बाद उसको पहले से दूर कर लें। पहले नंबर पर फरमाया कि मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराने वाला बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं आसमान फट जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ज़मीन टूट जाए, ये इससे भी बड़ा गुनाह है खुदा के साथ शिर्क करना। मुशरिक की इस रात में भी बख्शिश नहीं होती, मुशरिक की शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती। खुदा कुरान में चैलेंज करते हैं कि मुशरिक के सिवा हर गुनाहगार को बख्श दूंगा, मुशरिक की बख्शिश नहीं है। इसलिए शिर्क से बचना। दूसरी बात, अल मुशाहिन, सीने के अंदर कीना रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला। किसी के साथ लड़ाई हो गई, अब दिल में कीना रखा हुआ है, जब मौका मिला इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको पीछ के रखूंगा। ये कीना, इस कीने को सीने से निकालें। आज मेरे भाइयों, हमारे दिल ये नफ़रतों का समुंदर बन चुके हैं। इस दिल से नफ़रत निकालना, जिस दिल में कीना होगा अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी बख्शिश नहीं होती। तीसरे नंबर पर रिश्तेदारों से क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, रिश्तेदारों से बातचीत ख़त्म करने वाला और आपस में ताल्लुक़ात तोड़ दे। देखो, 3 कामों की शरीयत इजाज़त देती है। नंबर 1, अगर आपसे गलती हुई है तो आप माफ़ी मांग लें। अगर सामने वाले की गलती
है तो आप उससे बदला ले लें, अगर लेना है पूरे का पूरा, बदला नहीं लेना तो आप उसको मुआफ़ कर दें, सीने के अंदर नफ़रत न रखें, मुआफ़ कर दें। अल्लाह फरमाते हैं फ़मन अफ़ा, जो मुआफ़ कर दे, व अस्लहा, सुलह कर ले, फ़अजरुहु अलल्लाह, अल्लाह ताला उसको उसका अजर अता फ़रमाएँगे, सवाब अता फ़रमाएँगे। कता ताल्लुक़ी, और अगला जुर्म क्या है, वअक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। माँ बाप के दिल दुखाने वाला, माँ बाप के आगे अपनी ज़ुबान खोलने वाला, उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती। इसलिए जिनके वालिदैन उनसे नाराज़ हैं, उनसे मुआफ़ी मांगे, अपने वालिदैन को राज़ी करने की कोशिश करें। और इसी तरह मेरे दोस्तों, मुदमिनु खमरिन, शराब का आदी, उसकी भी इस रात बख्शिश नहीं होती। शराब पीने वाला जो दुनिया की शराब पिएगा वो आखिरत की शराब नहीं पी सकता, अल्लाह उसको आखिरत की शराब से महरूम कर देंगे। इसलिए फरमाया मुदमिनु खमरिन, शराब का आदी, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाते। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो चंद ऐब और चंद बातें मैंने गिनवाई हैं, इन बातों से हम बचने की कोशिश करें। और अगली बात, ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं करने के हवाले से बताई हैं, और मैंने शुरू में बताया था कि शब बारात के हवाले से कुछ काम करने के हैं, कुछ ना करने के हैं। करने के बहुत थोड़े से हैं, ना करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो मैंने चंद बातें बताई कि एक तो इस रात की फ़जीलत साबित है, आप नफल पढ़ें, इबादत करें, ये साबित है। नंबर 2 मैंने ये बतलाया कि इस रात के अंदर हर साल कब्रिस्तान में जाने को लाजमी समझना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, कभी कभार आप तन्हाई में जाएं और बग़ैर मुनकरात के बचते हुए जाएं तो इसकी गुंजाइश है, क्योंकि हुजूर ज़िंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान गए। और तीसरी बात यह है कि 15 शाबान के रोज़े की कोई फ़जीलत हदीस से साबित नहीं है। वैसे शाबान के मुतलकन सारे रोज़े रखना अजर व सवाब का काम है। और चौथी बात मैंने ये बतलाई कि 29 और 30 शाबान का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, इससे हुजूर ने मना फरमाया। और अगली बात मेरे दोस्तों वो ये है कि ये जो इसके अलावा जितनी मुनकरात हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं, ये इनसे बचें। आतिशबाजी करना, पटाखे बजाना और इसी तरह रंग बरंगे काम करना, ये तो आग से खेलना आतिश परस्तों का काम है, मजूसियों का काम है कि वो आग से खेलते हैं। हम अपने बच्चों को पैसे देकर उनको आग से खिलवाते हैं। जी हमारे बच्चे का शौक़ है, हम क्या करें। मेरे दोस्तों, अब आप उसके बाप हैं, आप बचपन से अपने बेटे को खुदा की नाफरमानी पर न खड़ा करें, खुदा की फर्मा बरदारी पर खड़ा करें। और इसके अलावा बहुत सारे भाई शब बारात को हलवा पकाना ज़रूरी समझते हैं। हलवे का नाम लो तो बहुत सारे भाई वैसे ही नाराज़ हो जाते हैं कि मौलवी साहब ने हलवे का नाम क्यों लिया। हलवे का नाम कि हलवा जब तक शब बारात में हलवा न पके तो शब बारात मुकम्मल नहीं होती। मेरे दोस्तों, शब बारात के साथ हलवे का दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये पेट परस्त लोगों ने अपने पास से, आप हलवा साल में जितना मर्ज़ी पकाएं, लेकिन इस हलवे को दीन से क्यों जोड़ते हो। ये हलवे का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, बहुत सारे भाई कहते हैं कि सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुजूर के चचा मुबारक के दांत शहीद हुए थे, उन्होंने हलवा खाया था। ये कैसा इश्क है, हज़रत हमज़ा के दांत टूट गए और आप हलवा खा रहे हैं। ये भी कोई इश्क की दास्तान है। और दूसरी बात ये है कि हज़रत हमज़ा के दांत टूटे और कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी शहीद हुए थे, इसलिए हम शब बारात को हलवा बनाते हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर के दांत और हज़रत हमज़ा की शहादत शव्वाल के महीने में हुई है। जंगे ओहद शव्वाल में ईद के बाद वाले महीने में हुई है, उसका शाबान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इसलिए इसको अपना हिस्सा, बहुत सारे भाई कहते हैं कि बच्चे हमारे के इसरार करते हैं, बच्चों के लिए पकाते हैं। ये हीले बहाने अल्लाह के यहाँ नहीं चलते। और इसी तरह बहुत सारे भाई वो ये कहते हैं कि जी हम गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों की मदद आप सारा साल भी कर सकते हैं, शब बारात में क्या ख़ासियत है। और गरीबों की मदद वैसे भी होती नहीं है। ये जो हलवा पकते हैं, रिश्तेदारों से रिश्तेदारों के घर में अदला बदला होता है।
गरीबों को तो बेचारों को जाता ही नहीं है। इसलिए इन रसूमात से बचने की कोशिश करें। और इसी तरह शब बारात के अंदर गुस्ल करना, बेरी के पत्तों से नहाना, या इस बारात के अंदर झंडियाँ लगाना, लाइटिंग करना, खुशबुएँ लगाना, मेरे दोस्तों इसको आप जो मर्जी समझते रहें, लेकिन ये मिंबर पे बैठ के मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ कि सुन्नत रसूल बयान करना मेरी ज़िम्मेदारी है। किसी की तबीयत को बुरा लगे, किसी के जहन में बुरा लगे, मुझे ये नहीं जचता। हुजूर को क़यामत के दिन जवाब देने, मैं अल्लाह के महबूब की सुन्नत समझकर आपके सामने कुरान और हदीस की जितनी ज़िंदगी थी मैंने बयान कर दी। अमल न करना आपके ज़िम्मे है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।